हे गाइस, हम हैं कॉमिक इन्फिनिटी और आज हम शुरू करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी लाइन। ये कहानी 5 इश्यूज में है और हम इसे 5 वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। वर्ल्ड वॉर हल्क की कहानी प्लैनेट हल्क के बाद की है, जहाँ पे एक बार जब इल्यूमिनाटीज की टीम को लगता है कि हल्क अर्थ के लिए आगे जाके खतरा बन सकता है, तो वो हल्क को एक स्पेसशिप में बैठा के अनंत ब्रह्मांड में मरने के लिए छोड़ देते हैं। पर हल्क वहाँ पे मरता नहीं है और स्पेस में घूमते घूमते पहुंच जाता है सकार प्लैनेट पे। उसके बाद हल्क वहाँ पे अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत सारे मॉन्स्टर से लड़ता है और उनको हराकर वहाँ का मसीहा बन जाता है। सकार प्लैनेट पे हल्क एक सकारियन काया उससे शादी कर लेता है और अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जीने लगता है। पर अनफॉर्चुनेटली जिस शिप में इल्यूमिनाटी ने हल्क को स्पेस में भेजा था, वो शिप ब्लास्ट करता है और उसी ब्लास्ट में हल्क की बीवी काया मर जाती है और उसके साथ सकार प्लैनेट भी तबाह हो जाता है। पर तभी हल्क को पता चलता है कि जब काया मरी तब वो प्रेग्नेंट थी। तो इस सब के लिए हल्क इल्यूमिनाटीज को जिम्मेदार मानता है, क्योंकि इल्यूमिनाटीज ने शिप में हल्क को भेजा था। अब सका प्लैनेट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने के बाद वहाँ पे पूरा रेडिएशन हल्क में समा जाता है। उसके बाद हल्क को गुस्सा और प्लैनेट का रेडिएशन मिलके हल्क के गैमा रेडिएशन को इवॉल्व कर देता है। अब उस इवॉल्व रेडिएशन हल्क को बना देते हैं वर्ल्ड ब्रेकर हल्क, और अर्थ पे वो फिर से आ जाता है इल्यूमिनाटी से बदला लेने। और यही से शुरू होता है वर्ल्ड वॉर हल्क का इश्यू नंबर 1। तो कहानी की शुरुआत होती है नॉर्थ अमेरिकन एयर स्पेस डिफेंस कमांड सेंटर से। दो ऑफिसर एक दूसरे से बात कर रहे थे। वो दिन उनके लिए बाकी के दिनों की तरह था, मतलब स्पेस में होने वाली मामूली घटनाओं को मॉनिटर करना वगैरह वगैरह। इवन एक ऑफिसर तो अपना बस लंच खाते जा रहा था। तभी दूसरे ऑफिसर ने कहा, हैंग ऑन, क्या तुम ये देख रहे हो? सेक्टर 12 3A बेकर 44। तो दूसरे ऑफिसर होता है, बोलता है, हाँ देख रहा हूँ, और इसे हम मून कहते हैं। तो दूसरा ऑफिसर बोलता है, नहीं नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा, वहाँ कुछ है बहुत बड़ा। और गाइज वो और कुछ नहीं, हल्क था जो मून पे लैंड हो चुका था। मेडुसा, ब्लैक बोल्ट की वाइफ, उसे कहती है कि तुम बिन बुलाए इन ह्यूमन की टेरिटोरी में आए हो, और वो भी जंग के लिए। पर तुम ये नहीं करना चाहोगे, क्योंकि मेरे लॉर्ड तुमसे पहले भी लड़ चुके हैं हल्क, और तुम हार गए थे। ब्लैक बोल्ट का एक ही ब्लो तुम्हारी हड्डी शैटर कर सकता है, पर एक विस्पर तुम्हें सूरज में फेंक देगी। ये सब सुनकर हल्क एक ही बात करता है, तुमने मुझे स्पेस में फेंका, तुमने मेरी दुनिया खत्म कर दी। तभी हल्क अटैक करने जाता है। मेडुसा उसे रोकती है, हल्क रुक जा। पर हल्क ने कहाँ रुकने वाला था। पर तभी विस्पर की, ब्लैक बोल्ट की एक ही विस्पर, और हल्क मून की जमीन में दूर जाके गिर गया था। वो इतना पावरफुल ब्लो था कि ब्लैक बोल्ट और मेडुसा वापस जाने लगे। उन्हें लगा हल्क हार चुका है, पर हल्क नहीं हारा था। वो पीछे से बोलता है, मैं तुम्हारे विस्पर सुनने नहीं, छीके सुनने आया हूँ। यहाँ अर्थ पर नॉर्थ अमेरिकन एयर स्पेस डिफेंस कमांड सेंटर पर ऑफिस कह रहे थे, कमांडर, हमारे पास एक सिचुएशन है। मून में अभी अभी एक बड़ा सा धमाका हुआ है। लूनार रॉक्स के टुकड़े ऑर्बिट में एंटर कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, वेट वेट अ मिनट, हमारे सिग्नल अभी अभी लॉस्ट हो चुका है। सर, उधर टोनी स्टार को ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। सिविल वॉर के बाद से शील्ड का प्रेसिडेंट बन चुका था। वो प्रेसिडेंट से बात कर रहा था। कोई चीज सैटेलाइट से टकराई है मिस्टर प्रेसिडेंट, आपको अभी ऑर्डर पास करना होगा। इससे पहले प्रेसिडेंट ने कहा, बहुत देर हो चुकी है स्टार्क, वो ऑलरेडी न्यूयॉर्क पहुंच चुका है। गाइड्स, हल्क अर्थ पे अपना कदम रख चुका था। वो कहता है, यू ह्यूमंस, मैं सब स्मैश करने आया हूँ। तुम्हें पता है इसके लिए किसी जिम्मेदार ठहराना है। गाइस, लोग डरे हुए थे। हल्क ने कहा, तुम उन्हें हीरोज कहते हो, पर मैं मॉन्स्टर्स। सुनो, उन्हें मुझे मारने से पहले क्या कहा था। हल्क उस टाइम की रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है जब इल्यूमिनाटीज ने हल्क को वहां पे स्पेसशिप में छोड़ दिया था। मिस्टर फैंटास्टिक उसमें कह रहे थे, हमने तुम्हें हमेशा एक दोस्त की तरह माना है हल्क, इसलिए हमें माफ करना। मगर तुम्हारी और इस दुनिया की भलाई के लिए हमें यह करना होगा। हम तुम्हें अर्थ से दूर भेज रहे हैं। हल्क कहने लगा, सुना तुम सबने, आयरन मैन, मिस्टर फैंटास्टिक एंड डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक बोल्ट, इन्होंने मुझे स्पेस में मरने के लिए छोड़ दिया।
मुझे ऐसे प्लेनेट पे भेजा जहाँ अगर मुझे मार दिया जाता या काट दिया जाता, वहाँ के एम्परर ने मुझे अपना गुलाम बना लिया, एक स्लेव और फिर एक ग्लैडिएटर। मेरे दोस्तों ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, पर मैं सरवाइव कर लिया और अब वापस आ चुका हूँ बदला लेने अपने असली साथियों के साथ। गौर, मैक, अलॉय, रूड, हीरोम, ये मेरे असली दोस्त हैं। हमने एक दुनिया बसाई। मैं इनका ग्रीन किंग था और कायरा मेरी क्वीन, पर तुम्हारे इन हीरोज ने उसे और मेरे सारे लोगों को मुझसे छीन लिया। इसलिए अब ये सिटी तबाह होगी। तुम्हारे पास बस 24 घंटे हैं, यहाँ से इवैक्यूएट कर जाओ। मैं जब वापस आऊंगा तो मुझे मिस्टर फैंटास्टिक, आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और यहाँ चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारे पूरे प्लेनेट का यही हाल होगा। ये सब बोलकर हल्क ब्लैक बोल्ट को लेकर स्पेस में वापस चला जाता है, स्पेस में अपनी बोट में। गाइस, टाइम बहुत कम था। आयरन मैन अपने बेस से जल्दी निकल गया। नॉरेड, दिस इज आयरन मैन। सैटेलाइट बेकर 5619 को अपने कंट्रोल में ले रहा हूँ। तो डिफेंस सेंटर से ऑफिसर कहते हैं, सर वेट, ये आप क्या कर रहे हैं? जिस भी चीज ने सैटेलाइट को हिट किया है उसने मेन फ्रेम की सारी कोडिंग बदल दी है। हम नहीं जानते वहां पे क्या है। अगर वहां पे कोई वायरस हुआ तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। आयरन मैन ने कहा, मैं कोई परमिशन नहीं मांग रहा हूँ नॉरेन। अगर हमने सैटेलाइट का कंट्रोल वापस नहीं लिया तो हम आने वाले खतरे में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं यूज कर पाएंगे। तो इसीलिए मुझे एक करना होगा। तो दरअसल हल्क के साथियों ने सैटेलाइट्स के कंट्रोल को खराब कर चुके थे कि ह्यूमंस अपनी टेक्नोलॉजी उनके खिलाफ यूज ना कर सके। आयरन मैन उसे वापस लेने जा रहा था और वो कर भी लेता, पर हल्क अपने शिप से वो सब होता देख रहा था। वो कहता है, स्टूपिड ह्यूमंस, इसे क्या लगता है मैं पहले जैसा हूँ? तभी एक बीम उनके शिप से निकली और आयरन मैन पर फायर। टोनी दर्द से चिल्लाने लगा, एक एक ईएमपी? मुझे तो लगा मैंने सैटेलाइट का कंट्रोल अपने हाथ में ले चुका हूँ, लेकिन लेकिन ये क्या था? तभी पीछे से किसी ने कहा, वो ब्लैक बोल्ट को हरा चुका है, उसकी विस्पर्स को झेल चुका है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मशीन उसे कुछ नुकसान पहुंचा पाएगी? गाइस, ये डॉक्टर स्ट्रेंज था। वो पहले कभी गुस्सा नहीं था, इसलिए ताकतवर भी नहीं था। आयरन मैन तो टोनी ने कहा, तो अपना मैजिक यूज करो स्टीफन, उसे कहीं दूर भेज दो। स्ट्रेंज कहता है, दूर भेज दूं कि वो किसी और दुनिया को तबाह कर जाए और ज्यादा स्ट्रांग बन के वापस आए? नहीं टोनी, हमने ये प्रॉब्लम क्रिएट की है तो हमें ही इसे सॉल्व करना होगा। हमारे पास बस 24 घंटे हैं। हम में से हर एक को अपने अपने तरीके से इसके लिए रेडी होना होगा। तब तक मेरे कॉमरेड्स ये सिटी को इवैक्यूएट करने के लिए तुम्हारी मदद करेंगे। अगर तुम अपने दिमाग से उनको अरेस्ट करने का आइडिया निकाल दो तो। गाइस, ये सिविल वॉर के बाद का टाइम था, इसलिए सुपर हीरोज गवर्नमेंट के खिलाफ थे। तो टोनी ने कहा, इससे ज्यादा भी कर सकता हूँ। जो भी अनरजिस्टर्ड सुपर हीरो मदद करने के बाद सरेंडर कर देगा, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन लिया नहीं जाएगा। ये बोलकर आयरन मैन वहां से चला गया। पर तभी डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा, अगर हम जिंदा बचे तो ना टोनी। उधर टोनी प्रेसिडेंट से बात कर रहा था। यस मिस्टर प्रेसिडेंट, हम मैनहट्टन को इवैक्यूएट कर रहे हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं, ओह गॉड, प्लीज हमारी मदद करना। तो टोनी ने कहा, मुझे डर है सर कि इस बार हम गॉड को नहीं ला सकते, पर एक बीज जरूर आ सकता है। टोनी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि थॉर अर्थ पे नहीं था, पर सेंट्री जरूर है। पूरे 47 घंटे के बाद टोनी स्टार्क और मिस्टर फैंटास्टिक सेंट्री के आ जाते हैं, जो कि रॉबर्ट रेनॉल्ड है। रॉबर्ट अब शील्ड और टोनी स्टार्क के साथ काम कर रहा था। वो कहता है, मैंने मगोटा में हरिकन को रोक दिया है, जैसे तुमने कहा था रीड। तो अब क्या, अर्थ पे कोई वोल्केनो है क्या? तो आयरन मैन कहता है, कुछ वैसा ही बॉब। इट्स हल्क। हल्क का नाम सुनते ही सेंट्री थोड़ा हैरान हो जाता है। हल्क? उसे क्यों? क्या वो किसी मुसीबत में है? तो टोनी ने कहा, हाँ तुम ऐसा ही कुछ समझ सकते हो। तो सेंट्री बोलता है, हल्क हल्क मेरा दोस्त है, मैं उसके खिलाफ कैसे जाऊं? तो मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं, इसलिए रॉबर्ट, इसीलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। जब भी तुम उसके पास होते हो वो शांत हो जाता है। मुझे लगता है तुम्हें देख के वो फिर से अच्छा हो जाएगा। सेंट्री कहता है, लास्ट टाइम मैंने जब उसको देखा था तब वो वॉइड से लड़ रहा था। उसने हल्क की पूरी हड्डियां तोड़ दी थी और बाद में मुझे पता चला कि मैं भी वो वॉइड हूँ। तो आयरन मैन ने कहा, रॉबर्ट, याद करो तुमने
वॉइड को हराया है। यू आर सेंट्री, द मोस्ट पावरफुल ह्यूमन बीइंग इन द यूनिवर्स। सेंट्री मना कर देता है, नहीं, मुझे नहीं पता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो मिस्टर फैंटास्टिक ने कहा, रॉबर्ट, तुम्हारी मदद चाहिए, हल को तुम्हारी मदद चाहिए। तो क्या था? सेंट्री हल के बारे में सोचते ही टोनी और मिस्टर फैंटास्टिक की बात को मान लेता है और मदद करने के लिए राजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हल को हर्ट हुए देख नहीं सकता था। सेंट्री ने कहा, मैं तैयार हूँ टोनी, पर उससे पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो इसके बाद हमारी कहानी पहुंच जाती है मैनहट्टन में, जहां लाखों लोग एक साथ सिटी से इवैक्यूएट कर रहे थे। ये काफ़ी टेंस सिचुएशन थी, इसलिए पुलिस के साथ साथ हीरोज को भी वहां आना पड़ा। पर गाइस, अभी भी ऐसे कुछ लोग थे जो सिटी को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। तो इसीलिए शील्ड की शिप आके सिटी पे अनाउंसमेंट करने लगी, ये तुम लोगों के लिए आखिरी मौका है। 6:13 पे जो भी यहाँ पे मिलेगा वो अपने भरोसे पे होगा। यूएस गवर्नमेंट उनके जान जाने के लिए या फिर किसी भी इंजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। मैनहट्टन पुलिस का चीफ ये सब देख के हैरान था। वो कहता है, 5 मिलियन पीपल्स 23 घंटे में ये सिटी छोड़ के जा चुके हैं। ऐसा होने का मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। पर अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हल्क इतना बड़ा खतरा कब से बन गया। उससे पहले भी हम डील कर चुके हैं, वो स्ट्रांग था। पर तभी मिस मार्वल ने कहा, ये पहले जैसा नहीं है चीफ, क्योंकि वो ब्लैक वोल्ट को हरा चुका है। तो चीफ बोलता है, ये ब्लैक वोल्ट? मिस मार्वल ने कहा, ये पहले जैसा नहीं है चीफ, क्योंकि वो ब्लैक वोल्ट को हरा चुका है। तो चीफ बोलता है, ये ब्लैक वोल्ट एग्जैक्टली है कौन? तो स्पाइडी बोलता है, वेल, हल्क ने उसके साथ जो भी किया उससे पहले वो मेरे लिए यूनिवर्स का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट था, पर अब थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है। बट डोंट वरी, हल्क को रोकने के लिए भी हमारे पास कुछ है। वो देखो, हमारा गोल्डन गार्डियन, दी बॉम्ब शेल। लेडीज एंड जेंटलमैन, आयरन मैन हल्क बस्टर आर्मर को लेके आ गया था। टोनी हीरोज के पास आता है। स्पाइडी बोलता है, नो ऑफेंस बॉस, लेकिन हम यहाँ सेंट्री को एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो टोनी कहता है, वो भी टाइम पे आ जाएगा। स्पाइडी टोनी को देख के बहुत हैरान था। डूड, ये गैलेक्टस फिर से टाउन में आ रहा है क्या? क्योंकि आप तभी ये आर्मर पहनते हैं। स्पाइडी ये सब बोल ही रहा था, तभी उसके स्पाइडर सेंस एक्टिवेट हो जाते हैं और उसने कहा, तुम लोग बिलीव नहीं कर सकते मैंने क्या देख रहा हूँ। हीरोज ने ऊपर देखा तो क्या बात है, हल्की शिप ऊपर थी। हीरोज रेडी हो गए, पर टोनी तभी कहता है, सबके सब सिविलियंस के साथ बैरिकेड के अंदर जाओ। शी हल्क, सैमसंग, केज, वंडरमैन, मिस मार्वल, स्पाइडी, मैं चाहता हूँ तुम सबको कॉम्बैट जोन से बाहर रखो, क्योंकि ये मेरी फाइट है, आयरन मैन की फाइट। याद रखना, तुम जिससे इतना लड़ोगे वो उतना ही स्ट्रांग होते जाएगा। तो तब तक अटैक नहीं करना जब तक मैं उससे ना निपट लूँ या फिर वो मुझसे ना निपट ले। ऐसे बोलते ही आयरन मैन हल्क पे हमला कर देता है। तो इससे आगे क्या होगा ये हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।